हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के बारे में। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपका जो है सारा डाउट जो है क्लियर होने वाला है। यदि आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। साथियों, इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नया सिलेबस क्या है, यानी क्या क्या चीज़ें जो है पेपर में पूछी जाती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि इस बार जो है कितने साल का आपका बीएड होने वाला है, यानी आपको अब की बार कौन सा बीएड करना होगा, 1 साल वाला कि 2 साल वाला कि 4 साल वाला बीएड करना होगा, कौन सा बीएड अब की बार आपका रहने वाला है, और आवेदन प्रक्रिया जो है कब से प्रारंभ होती है, यानी फॉर्म जो है कब से ऑनलाइन आप लोग कर पाओगे, और बुक लिस्ट जो है क्या होती है, क्या चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, और तैयारी जो है आपको किस प्रकार से करनी है जिससे आपका बेहतर स्कोर आ सके। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। आप लोग बस पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। आपका जो है सारा डाउट क्लियर होने वाला है। सबसे पहले साथियों हम लोग बात कर लेते हैं कि इस साल जो है कितने साल का आपका बीएड रहने वाला है। तो साथियों, जो अभी आपका बीएड प्रोग्राम चल रहा है 2 साल वाला, ठीक है, तो यही बीएड आपका रहने वाला है। आप यदि बीए के बाद बीएड करते हैं तो भी आपका यही 2 साल वाला है, यानी आपको 2 साल वाले ही बीएड की तैयारी करनी है, ठीक है। आप लोग सुनते आ रहे होंगे लगभग 3 से 4 वर्षों से कि 1 ईयर बीएड प्रोग्राम लागू होने वाला है। इस वर्ष लागू हो जाएगा, 2023 में लागू हो जाएगा, 2024 में लागू हो जाएगा, 2025 में लागू हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आप लोग मान के चलिए, ये 100% श्योर है कि आपको 2 साल वाला ही बीएड आपको करना है, ठीक है। यदि आपने बीए किया है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपने बीए किया है और आपका 50% है, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है या बीएससी किया है या बीकॉम किया है, आपका जो है 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। आप लोग बीएड का फॉर्म आसानी से भर पाओगे। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब आपका अगर 45% है, फिर भी आपका काम जो है चल जाएगा, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, यदि आपका कुछ लोग कहेंगे कि हमारा जो है बीए या बीएससी में यानी ग्रेजुएशन में जो है 50% नहीं है, तो हम क्या करें? तो आपका साथियों एमए में, ध्यान रखिएगा, आपका एमए में जो है 50% होना चाहिए। अगर आपका एमए में जो है 50% है, तब आप लोग जो है एमए के बेस पर बीएड कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि नया सिलेबस क्या है। उससे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि आवेदन और बुक लिस्ट और तैयारी आपको कैसी करनी है। दोस्तों देखिएगा, आवेदन जो प्रक्रिया शुरू होती है, आप किसी भी स्टेट से हैं तो फरवरी तक, ठीक है, फरवरी महीने में जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। फरवरी में जो है इसका जो है आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, या आप अदर स्टेट से हैं, तो ये आपका फरवरी में जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सिलेबस के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं हम लोग यूपी बीएड के बारे में, ठीक है। अब यूपी बीएड में जो है क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी बीएड में 2 पेपर होता है और 2 पाली में होता है, ठीक है। पहली पाली में आपका एक पेपर होगा, उसके बाद सेकंड पाली में यानी इवनिंग वाले पाली में जो है सेकंड पेपर आपका होता है, ठीक है। अब पहले पेपर में दोस्तों क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ध्यान से आप लोग सुनते हुए और देखते हुए चलिएगा, आपका सारा डाउट जो है क्लियर होने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बिहार बीएड के बारे में, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर यानी बिहार बीएड में पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, आप लोग यूपी बीएड में प्रथम प्रश्न पत्र यहाँ पर देखिएगा दिया है। अब इसमें सामान्य ज्ञान के जो है, यानी जो पहला पेपर आपका होगा, इसमें सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे, और भाषा में से आप लोग हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से एक जो है आप लोग चूज कर सकते हो फॉर्म अप्लाई करते समय। जो लैंग्वेज आप चूज करोगे उसी से जो है आपके 50 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों आपके 100 प्रश्न, यानी पहले पेपर में आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये दोस्तों आपका जो होता है, यानी 200 अंक का आपका पहला पेपर होता है, यानी एक क्वेश्चन दोस्तों जो होता है आपका 2 नंबर का होता है।
तो 100 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के होते हैं पहले पेपर में। और समय जो आपका दिया जाता है 3 घंटे का समय दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग जो होती है 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, यानी 3 प्रश्न यदि आप गलत करते हो तो एक आपका जो सही प्रश्न किए रहोगे उसका नंबर आपका कटेगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न होते हैं और लैंग्वेज से जो है 50 प्रश्न पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में। बात करें दोस्तों सेकंड पेपर की। अब सेकंड पेपर में दोस्तों देखिएगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण। ठीक है, यानी इसमें दोस्तों रीजनिंग और कुछ क्वेश्चन जो है मैथ के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं, डिस्कस नहीं करते हैं सिलेबस में दोस्तों, लेकिन अब जब आप देखोगे पेपर पैटर्न देखोगे, पेपर जब आप देखोगे जो पेपर पूछा जाता है उसमें आपका रीजनिंग भी आता है। रीजनिंग के साथ जो है कुछ टॉपिक से मैथ भी पूछे जाते हैं, जैसे आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो साथियों यहाँ पर आपका जो है रीजनिंग और मैथ से जो है 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपका बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा खंड ब दिया है। खंड ब में जो है विषय योग्यता से आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि विषय योग्यता होती क्या है। अब देखिएगा साथियों, यदि आपने बीए किया है, ठीक है, अगर आपने बीए किया है तो बीए में जो आपके विषय रहते हैं उससे आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। या अगर आपने जो है बीएससी किया है तब आपके जो है 50 प्रश्न विज्ञान वर्ग से पूछे जाएंगे। या अगर आपने जो है बीकॉम किया है तब आपके कॉमर्स से आपके जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप जिस वर्ग से होंगे, जैसे आपने अगर बीए किया है तब 50 प्रश्न आपके आर्ट से होंगे और बीएससी किया है तब आपके प्रश्न जो है साइंस से होंगे 50 प्रश्न। ठीक है, तो ये होती है आपकी विषय योग्यता। तो इससे दोस्तों आपके 50 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 100 प्रश्न आपके सेकंड पाली में भी आएंगे, 50 प्रश्न रीजनिंग मैथ से और 50 प्रश्न आपके विषय योग्यता से। तो 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा सेकंड पेपर में और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 नंबर का होता है और ये भी आपका सेकंड पेपर 200 नंबर का पूछा जाएगा। समय जो दोस्तों आपको सेकंड पेपर के लिए दिया जाएगा वो भी आपका 3 घंटे का समय होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो पहला पेपर आपका 200 नंबर का हो गया 100 प्रश्न और सेकंड पेपर आपका हो गया 100 प्रश्न 200 नंबर का। यानी ओवरऑल जो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा होती है ये आपकी 400 नंबर की परीक्षा होती है। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग दोस्तों जो होता है इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। इस बात को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है और किस तरीके से आपका जो है बेहतर स्कोर हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी बात मानोगे बहुत बेहतर स्कोर आपका जाएगा, क्योंकि हमारा जो है लगभग 3 सालों का अनुभव है। यहाँ पर चैनल पर जो है हम लोग पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से स्टूडेंट को गाइड करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग जो है किन विषयों पर आपको फोकस करना है, जैसे जो फर्स्ट पेपर में आपका लैंग्वेज है, अगर आप इस पर फोकस कर देते हैं तो आपका 50 सवाल पूछा जाता है। 50 में से आप लोग लगभग 45 क्वेश्चन सही करके आओगे अगर आप लोग बेहतर तरीके से हिंदी लैंग्वेज को तैयार कर लेते हो। ठीक है, 45 क्वेश्चन आप लोग सही करके आओगे अगर बेहतर तरीके से आप तैयारी करते हो। और आप लोग हमारे चैनल से भी जुड़ जाइएगा, यहाँ पर फिर बेहतरीन तैयारी आपको बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हो गया 45 क्वेश्चन यहाँ से आप सही करोगे। बात करें दोस्तों, आपका जो सामान्य ज्ञान पूछा जाता है 50 क्वेश्चन, इसकी भी तैयारी हम बेहतर तरीके से करवाते हैं। आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो आप लोग लूसेंट की किताब ले सकते हो, वहाँ से जो है आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक है, लूसेंट की एक किताब अपने पास रखो, धीरे धीरे जो है वही पढ़ते रहो। ठीक है, और हिंदी के लिए जो है, हिंदी के लिए आप लोग यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, यहीं से पढ़ सकते हो, यहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में ये भी आपका जो फर्स्ट ये जो 50 प्रश्न आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा, यही दोस्तों आपका स्कोरिंग होता है, क्योंकि 50 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे और 50 सवाल में स्टूडेंट लगभग 45 सवाल सही करके आते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर इस पर फोकस करना है। ठीक है, पहले पेपर में किस चीज़ पर फोकस करना है, पहले पेपर में आपको हिंदी लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करना है और सेकेंड पेपर में आपको सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी रीजनिंग पोर्शन पर फोकस करना है। और मैथ के जो थोड़े मोड़े टॉपिक है उनको पढ़ लेना है, बहुत बेसिक से सवाल आते हैं। ठीक है,
अगर आप कहेंगे तो इसका अच्छे तरीके से आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और दोस्तों जो सामान्य ज्ञान है इसको भी आप लोग पढ़ते चलिएगा, यही 3 विषय जो है आपका स्कोर बूस्ट करेगा। ठीक है, ये जो खंड ब दोस्तों दिया है, जो विषय योग्यता से प्रश्न पूछा जाता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सिर्फ 3 खंड पर फोकस करिए, एक सामान्य ज्ञान, एक लैंग्वेज और एक आपका सामान्य अभिरुचि यानी रीजनिंग। ठीक है, इन चीज़ों पर आप बेहतर तरीके से फोकस करिए, आपका स्कोर जो है बहुत अच्छा जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ, पूरे दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, ये हो गई दोस्तों आपकी यूपी बीएड की बात। अगर इसके अलावा आपके पास कोई डाउट बचता है तो आप लोग जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि ये परीक्षा जो होती है ऑनलाइन होती है कि ऑफलाइन होती है, तो दोस्तों ये एग्ज़ाम जो होता है आपका ये ऑफलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होता है। और जो पेपर होता है वो पेपर जमा करवा लिया जाता है, पेपर आपको दिया नहीं जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्म फीस कितनी होती है यूपी बीएड की, यानी आवेदन करने के लिए आपका कितना पैसा लगता है। देखिएगा, यदि आप सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप जनरल से हैं या आप जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तब आपका 1400 रुपये लगता है। और अगर आप जो है ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपका दोस्तों 700 रुपये लगता है। तो ये होती है आपकी फ़ीस। ठीक है, अब आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बिहार बीएड में। बिहार बीएड में देखिएगा दोस्तों क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें जनरल इंग्लिश आपका जो है 15 सवाल आता है। ठीक है, 15 सवाल इसमें आएगा 15 नंबर का, यानी इसमें बिहार बीएड में क्या होता है, एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है। और जनरल हिंदी यानी हिंदी जो लैंग्वेज होता है, इसमें 15 क्वेश्चन हिंदी से भी आता है और 15 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से आता है। और इसमें आपका रीजनिंग से जो है 25 सवाल आता है, इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन होते हैं। जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस से जो है 40 सवाल पूछे जाते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है 25 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ लोग कहेंगे क्या सर यूपी बीएड में भी टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल आते हैं? जी हाँ, 2-4 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे सेकेंड पेपर में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो पेपर होता है 120 सवाल आपका पूछा जाता है इसमें। ठीक है, 120 सवाल 120 नंबर का, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिहार बीएड में जो है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी नो निगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों ये हो गया आपका बिहार बीएड का सिलेबस। आप दोस्तों यदि मध्य प्रदेश बीएड या आप किसी और स्टेट से हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं तो लगभग दोस्तों यही सिलेबस होता है। बस आप देखोगे झारखंड जो बीएड प्रवेश परीक्षा होती है उसमें आपका जीके जीएस नहीं पूछा जाता है और लगभग जो होता है सिलेबस यही होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और आपका हो गया जीके जीएस और हिंदी लैंग्वेज, यही हर जगह लगभग पूछा जाता है। तो आप लोग किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प की इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आप किसी भी स्टेट से हैं जरूर जुड़िएगा, यहाँ पर बेहतरीन तैयारी आपकी करवाई जाती है। आप लोग पिछले वर्ष का डेटा उठाकर देखिएगा, हमने कई शॉर्ट वीडियो डाले हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है स्टूडेंट्स का। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से उन्होंने तैयारी करी है, बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने यहाँ से किया है। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपका कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या 9415768259 पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको अगर आपका कोई डाउट होता है पूछ सकते हो, यहाँ पर जो है आपका रिप्लाई जो है ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग तैयारी में अभी से लग जाइए यदि आपको बेहतर स्कोर करना है और आपको जो है गवर्नमेंट सीट से जो है बीएड करना है यदि। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।